मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर विनोद अगस्तीन जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप खुद फाइटर पायलट रह चुके हैं, आप अभी हाल फिलहाल अमेरिका में भी थे। सर, डूम्सडे प्लेन का बाहर निकलना, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि मुझे पता है खमेनी कहां है, खमेनी का यह जवाब देना कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, यह क्या इंडिकेटिव है? देखिए, सबसे पहली बात, ये प्लेन का बाहर निकलना अपने आप में, जैसे 9/11 के बाद, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि ये जो है इसको एडवांस एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट कहते हैं। मैंने इसका इमेज इसलिए मैंने अपने पीछे लगाया हुआ है निशांत जी। आप ये जो पूंछ की तरफ देखते हैं, जब 60-40 या 50-50 में लाएंगे तो और अच्छे से दिखाई देगा। VLF एंटेना है, VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी एंटेना। आप जानते हैं VLF एंटेना कम्युनिकेशन किसके साथ किया जाता है? वो किया जाता है पनडुब्बियों के साथ। तो यहां से, इस एरोप्लेन से आप जो फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस है, जो फाइनल न्यूक्लियर अटैक किसी भी देश पे आप करना चाहते हैं, वो जो न्यूक्लियर सबमरीन से, वो इस एरोप्लेन से आपको संकेत दे सकते हैं उसको। आप मेरे ठीक पीछे देखते हैं UHF सैटकॉम एंटेना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा सबसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। मिल स्टार एंटेना, सारे जो स्टार वॉर्स के जो बता रहे हैं प्लेन के फीचर्स, मुझे उस बात को लेकर थोड़ा खौफ है। खौफ इस बात को लेकर है कि क्या अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि खमेनी कुछ बहुत बड़ा उनकी तरफ से कोई बहुत जबरदस्त जवाब आने वाला है? उनकी इंटेल बहुत स्ट्रांग होती है। बिल्कुल, ये 50,000 का आंकड़ा अपने आप में एक संकेत है निशांत जी। मैं बस डर रहा हूं कि हमारे दरवाजे पे दस्तक है इनका, और कुछ भी कह लीजिए हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान देखिए किस तरह से बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है, जहां एक तरफ ईरान को सपोर्ट कर रहा है, दूसरे तरफ अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका का एरोप्लेन अपने इर्द गिर्द उड़ा के ईरान का इंफॉर्मेशन उनको दे रहा है, और वाइस वर्सा। लेकिन आपकी जो कोट अनकोट जो सवाल था शुरू में, डूम्सडे एरोप्लेन का बाहर निकलना, जैसे आप प्रे कर रहे हैं, मैं भी अपने इस देवता से ये प्रे कर रहा हूं कि इनके दिमाग में कोई विवेक दे और इसको रोक दे। आज ऑफ कैमरा जो बातचीत हुई थी वो बतानी पड़ेगी। हैव अ गुड स्लीप सर टुनाइट, जो आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा था, क्योंकि आज रात कुछ लंबी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच सर। इस युद्ध में अमेरिका के शामिल होने की संभावना अब 99% तक बढ़ चुकी है। इस संभावना को फिक्र के एक्सरे से देखते हैं। ईरान के विरुद्ध अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के ताबड़तोड़ पोस्ट की बात कर लेते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अंग्रेजी में सिर्फ 2 शब्द लिखे, अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना शर्त समर्पण। और देखते ही देखते यह शब्द पूरी दुनिया में वायरल हो गया। हर कोई इन 2 शब्दों पर चर्चा करने लगा, क्योंकि कल तक जो ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ शर्तों के साथ समझौता करना चाहते थे, उन्हीं ट्रंप ने अब कह दिया है कि बिना शर्त सरेंडर करना होगा। ट्रंप ने और जो कुछ कहा वो उनके खतरनाक इरादों की ओर इशारा कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम ठीक से जानते हैं कि तथाकथित सर्वोच्च नेता कहां छिपा है। वो एक आसान लक्ष्य है, लेकिन हम वहां सुरक्षित है। हम उसे मारने नहीं जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलें नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाएं। हमारा धैर्य खत्म हो रहा है। ट्रंप की माने तो ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में अमेरिका को सब मालूम है। वो किस बंकर में छिपे हैं, उस बंकर पर कैसे अमेरिकी बॉम्बर बम वर्षा कर सकता है, सारा प्लान तैयार है। लेकिन ट्रंप की माने तो वो भी ये बड़ा एक्शन लेने वाले अभी नहीं है। हालांकि एक एक्शन के बारे में 24 घंटे से चर्चा तेज है, और वो भी एक सवाल के साथ, क्या अमेरिका ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला कर सकता है? फोर्डो न्यूक्लियर साइट, हमने कल इस शो में आपको ट्रंप के सिचुएशन रूम से आई एक बड़ी खबर दिखाई थी। परसों फोर्डो जो न्यूक्लियर साइट है उसके बारे में भी बताया था। हमने बताया था कि ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मिलकर ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अटैक के बारे में बहुत डिटेल्ड डिस्कशन किया है। इजराइल का दावा है कि अगर ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया जाए तो खमेनी के पास सिवाय सरेंडर के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। समझने वाली बात यह है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करना इजराइल और अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों बन गया है।
और इजराइल इस फोर्डो साइट को अपने दम पर नष्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? वो भी तब जब इजराइल का यह दावा है कि ईरान के आसमान पर अब उसकी वायुसेना का पूरी तरह नियंत्रण है। तो चलिए ईरान के फोर्डो परमाणु किले को फिर से जान लेते हैं। यह कुछ पाताल लोक में परमाणु ठिकाने को बनाने जैसा है। फोर्डो परमाणु प्लांट तेहरान से 160 किलोमीटर दूर है। कोम शहर के पास एक पहाड़ी के अंदर बनाया गया है। पहाड़ी में काफी अंदर होने के चलते इसे ध्वस्त करना आसान नहीं है। इसका ज्यादातर हिस्सा धरती की सतह से 300 फीट नीचे है। यही नहीं, IRGC के बेस में स्थित फोर्डो प्लांट S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के घेरे में है। यहां इलेक्ट्रॉनिक जैमर लगे हैं। इसकी बनावट ने इसे एक न्यूक्लियर किला बना दिया है। ईरान के इस प्लांट में 60% तक शुद्ध यूरेनियम तैयार हो चुका है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% शुद्ध यूरेनियम चाहिए, यानी ईरान बस कुछ कदम दूर है। सबसे बड़ी बात, इजराइल ने यहां कई बार अपने बंकर बस्टर बमों से हमला किया, लेकिन उसे कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। इसीलिए अब इजराइल चाहता है कि फोर्डो को नष्ट करने के लिए अमेरिका साथ दे और अमेरिका के घातक बम से प्रहार करके ईरान के फोर्डो परमाणु साइट को नष्ट किया जा सके। सोचिए, CNN की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल और अमेरिका को पता है कि ईरान अभी भी 3 साल दूर है अपने परमाणु बम बनाने के प्रोजेक्ट को लेकर। तो फिर यह सब क्यों किया जा रहा है? इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलकर अमेरिका ने हमला किया था। क्या फिर से यह इराक पार्ट 2 नहीं है ईरान में? सोचिए, लेकिन अमेरिका को कौन अकाउंटेबल करेगा? जिस मुल्क का राष्ट्रपति एक आतंकवादी मुल्क के फील्ड मार्शल के साथ बैठकर गप्पे मार रहा हो, उसके लिए क्या करें? असल में फोर्डो को तबाह करने के लिए कम से कम 200 फीट या उससे ज्यादा गहराई में घुसने वाला बम चाहिए, जिसे सिर्फ अमेरिका का GBU-57 मॉप यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर ही अंजाम दे सकता है। लास्ट टाइम इसका इस्तेमाल तोरा बोरा में उसामा बिन लादेन के खिलाफ किया गया था। अमेरिका का GBU-57 6 मीटर से ज्यादा लंबा है और 14,000 किलो वजन का बम है। इसमें 2400 किलो का वॉरहेड और एक GPS नेविगेशन सिस्टम है। यह बम 200 फीट अंदर तक कंक्रीट की भारी भरकम दीवार या छत को तोड़ सकता है। GBU-57 को सिर्फ और सिर्फ B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ही गिराया जा सकता है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को अब आसमान में उड़ते देखा भी जा रहा है। यह एक और इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है। B-2 एक बार में ऐसे 2 बमों को लेकर उड़ान भर सकता है। कहा जाता है कि फोर्डो प्लांट इतना मजबूत है कि उस पर सिर्फ एक हमला कारगर नहीं होगा। इसे नष्ट करने के लिए GBU-57 से भी बैक टू बैक 2 बार हमला करना होगा, तब जाकर कुछ होगा। CNN की रिपोर्ट कहती है कि अभी भी यह गारंटी नहीं है कि 2 बमों से भी नुकसान पूरा होगा। इसीलिए ट्रंप सोच रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। सवाल है कि क्या अमेरिका ऐसा करेगा? व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से आई खबर ने इशारा यही दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी यह कह रही है कि अमेरिका ईरान के विरुद्ध GBU-57 का इस्तेमाल कर सकता है और यह प्रयोग वो अपने B-2 बॉम्बर से ही करेगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं। यह है B-2 बॉम्बर। मतलब इस जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री हो सकती है। अमेरिका ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान बना रहा है। वहीं ईरान का एजेंडा भी क्लियर है। अगर उसके फोर्डो न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला हुआ तो वो अपने दुश्मनों को परमाणु हमले का जवाब परमाणु अटैक से दे सकता है। एक वीडियो आपके सामने आने वाला है। ईरानी मीडिया IRN ने, ये देखिए जरा, ये शायद AI जनरेटेड वीडियो है। ये लोगो जो आप देख रहे हैं मिसाइल पर, यह न्यूक्लियर वेपन का लोगो है। यह वीडियो जारी किया गया है। न्यूक्लियर साइन वाले मिसाइल का वीडियो है। ये खतरनाक संकेत दे रहा है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है मे बी। सवाल है कि ईरान के मन में क्या है? ईरान की अगली तैयारी क्या है? क्या ईरान के पास छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड वाले हथियार हैं? क्या ईरान आगे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने वाला है, या फिर यह सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है? युद्ध क्षेत्र से यह जवाब जल्द ही मिल सकता है। इस बीच वॉर जोन में खुद को शक्तिशाली बताने के लिए जुबानी जंग तेज हो चुकी है।